अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है सीजी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th। ये होम साइंस का पेपर है, गृह विज्ञान का। तो आप लोगों का फुल पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर पहला क्वेश्चन हो जाएगा विटामिन खनिज, दूसरा है गिलाम मलबल, तीसरा KMS, समय और ऊर्जा की बचत होती है, चौथा है उबा हुआ, खंडवा हो जाएगा। खंडवा का आंसर देख लीजिए, दक्ष प्राकृतिक गुणवत्ता 28, मूल इकाई। सा नंबर देखिए, असत्य असत्य सत्य असत्य सत्य। तो आप लोगों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में आप लोगों को गृह विज्ञान का फुल सोल्यूशन मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं आप लोगों का किस पेपर का सोल्यूशन चाहिए, गृह विज्ञान का अर्थ लिखिए। तो देख लीजिए दोस्तों, घर परिवार और संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए आर्थिक समरूपता आदि के लिए गृह विज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक। जीवन में इसका महत्व इस प्रकार है। तो व्यक्तिगत जीवन में महत्व, पारिवारिक जीवन के लिए महत्व, आर्थिक महत्व, बदलती स्थितियों के अनुकूलित पारिवारिक जीवन को बनाना। प्रश्न नंबर 3 देखिए, नीतियाँ क्या है, कोई एक नीतिगत समस्या लिखिए। तो देख लीजिए, उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीत कहते हैं। नीत सोच समझदार बनाए गए सिद्धांतों की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने और समय बनाने में मदद करती है। नीति में अभिप्राय का स्पष्ट उल्लेख होता है। नीति को एक प्रक्रिया या नयाचार या नए धन आचार की तरह लागू किया जाता है। तो 4 नंबर देख लीजिए आंसर, उपचारात्मक आहार क्या अर्थ है। तो देख लीजिए, वह आहार जो रूढ़ावस्था में किसी व्यक्ति को दिया जाता है ताकि वह जल्दी सामान हो सके, यह सामान भोजन का संशोधित रूप होता है, उपचारात्मक आहार कहते हैं। 5वां आंसर देखिए, पारिवारिक आय किसे कहते हैं। आय के 2 स्रोत लिखिए। परिवार अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न होता है, माध्यम से वह धन अर्जित करता है। विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त आय भिन्न होती है, इसमें समय, मात्रा और ढंग में अंतर प्राप्त जाता है। पारिवारिक आय का स्रोत निम्नलिखित है। तो देखिए, वेतन हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगा। रॉयल्टी हो जाएगा, पेशन एवं ग्रेजुटी हो जाएगा, लगान हो जाएगा। दोस्तों, ये डबल बार उसकी कॉपी होगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। उपयोगिता शिक्षा का क्या लाभ है। प्रश्न नंबर 6, उपयोगिता शिक्षा सामान्य शिक्षा की वह शाखा है जो किसी वस्तु, माल या सेवा का उपयोगिता वाले व्यक्ति को किसी ऐसी वस्तु, माल या सेवा के संबंध में दी जाती है। दूसरे शब्दों में उपयोगिता वर्ग को उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों में अवगत कराना है उपयोगिता शिक्षा। उपयोगिता की शिक्षा में निम्नलिखित लाभ के बारे में सम्मिलित किया जाता है। सही वस्तु खरीदने की क्षमता का विकास। उपयोगिता शिक्षा से सही वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने की क्षमता का विकास होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, हानिकारक वस्तुओं के उपयोग पर रोक। उपयोगिता शिक्षा में उपयोगिता को यह ज्ञात हो जाता है कि कौन सी वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कौन सी वस्तु जीवन स्तर में सुधार करने में भी सहायक होती है। कौन सी वस्तु किस उद्देश्य के लिए और उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयोगी होंगी, यह जानकारी उपयोगिता शिक्षा के माध्यम से हो जाती है। प्रश्न नंबर 7 का आंसर देखिए, वस्त्र परिसज्जा क्या है। वस्त्र के बाहर स्वरूप को उन्नत करके आकर्षक बनाना। कटाई एवं बुनाई के दौरान वस्त्र गंदे हो जाते हैं, उन पर तेल, चिकनाई व ग्रीस के धब्बे पड़ जाते हैं तथा धूल के कण जम जाते हैं।
इस प्रकार विभिन्न परिसज्जाएं देकर वस्तुओं को साफ सफेद चिकना और चमकीला एवं आकर्षक बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 दिए, खाद्य परिचित करने के 3 कारण लिखिए। तो पहला, खाद्य परीक्षण वह है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों की उनकी सही तथा अच्छी व्यवस्था में ही अच्छा, तो देख लीजिए, वही दोस्तों डबल बार रिपीट हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों की उनकी सही तथा अच्छी अवस्था में ही काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एक अति सरल उदाहरण में ले दूध का उबालना। हम दूध क्यों उबालते हैं? इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। आप जानते हैं कि दूध को उबाल देने से लंबे समय तक खट्टा नहीं होगा। आप कह सकते हैं आपने दूध को संसाधित कर दिया है और इसे कम समय के लिए सही परिशोधित कर दिया है। प्रश्न नंबर 9, घर पर बिजली संरक्षण आप कैसे करेंगे? तो कोई 3 उपाय लिखिए। क्योंकि जब उपयोग में ना हो बल्ब बुझा दें। ट्यूबलाइट बल्बों तथा उपयोग उपकरणों पर जमी हुई धूल को नियमित रूप से साफ करें। हमेशा ISI मोहर लगे बिजली उपकरणों और साधनों का उपयोग करें। अपनी ट्यूबलाइट और बल्बों को ऐसी जगह लगाएं जहां प्रकाश आने में दिक्कत ना हो। प्रश्न नंबर 10, किशोरावस्था में विद्यालय में शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक उचित रूप से प्रशिक्षित है, हंसमुख एवं उत्साहित हो तो बच्चे में छिपी प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं। किशोर अपने बारे में सकारात्मक सोच बना सकते हैं। अप्रशिक्षित अयोग्य अध्यापक व छात्रों की अधिक संख्या, अधिक कार्यभार, सख्त पाठ्यक्रम तथा नियम बच्चों को नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख लिए, एड्स क्या है? इसकी 2 उपाय लिखिए। एड्स HIV नामक विषाणु से होता है। संक्रमण के लगभग 12 सप्ताह के बाद की जांच से ज्ञात होता है कि यह विषाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है। ऐसे व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहते हैं। HIV पॉजिटिव व्यक्ति को कई वर्षों 6 से 10 वर्ष तक सामान्य प्रतीत होता है और सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन दूसरों को बीमारी फैलाने में सक्षम है। HIV पॉजिटिव व्यक्ति में 7 से 10 साल बाद विभिन्न बीमारियों के लक्षण पैदा हो जाते हैं, जिनमें ये लक्षण प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। गले या बगल में सूजन भरी गिल्टियाँ का हो जाना, लगातार कई हफ्ते अवसाद घटते जाना, लगातार कई हफ्ते बुखार रहना, हफ्ते खांसी रहना, आकरण वजन घटते जाना, मुंह में घाव हो जाना। प्रश्न नंबर 12, गर्मियों के उपयुक्त वस्त्र का नाम और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। कॉटन गर्मियों में पहनने के लिए सबसे अच्छे कपड़ों में से एक है। इसकी अत्यधिक शोषक प्रकृति के कारण यह मानव पसीने को अवशोषित करता है और आपके शरीर को सही रखता है। इसका कारण यह है कि जिस तरह से कॉटन फाइबर में कपड़े में बुना जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, लघु तंतु से सूत बनाने की प्रक्रिया समझाइए। रेशम तंतु में धागा बनाने की प्रक्रिया कताई या सूत की कताई कहा जाता है। कताई से पहले कपास रुई के गट्ठे को खोलकर साफ किया जाता है। कपास रुई के गट्ठे को खोलकर साफ करने की प्रक्रिया को कार्डिंग कहा जाता है। सफाई के बाद रुई कपास को छोटे छोटे आकार में बना दिया जाता है। इसी ऊनी या कपास का पुंज कहते हैं। तो इस तरीके से तो आप लोग देख लीजिए, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग के लाभ लिखिए। सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यह हर समय उपलब्ध है एवं यह बिना किसी कीमत से मिलती है तथा अच्छा है। सौर ऊर्जा का प्रयोग निष्क्रिय और तौर पर खाद्य पदार्थों तथा कपड़ों को सुखाने में होता है। समुद्र के खारे पानी बाष्पीकरण द्वारा नमक बनाने के लिए भी होता है। प्रश्न नंबर 16 का आंसर देखिए, शर्करा तथा प्रोटीन के कार्य। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के 5 प्राथमिक कार्य हैं। वे ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा भंडारण, मैक्रोमोलेक्यूल्स का निर्माण, प्रोटीन को बक्सते हुए और लिपिड चयापचय में सहायता करते हैं। ऊर्जा उत्पादन, तो आप लोग कुछ आंसर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर
वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और किस पेपर का सलूशन चाहिए। तो आप लोगों को जल्दी सलूशन पर मिल जाएगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक करो। प्रोटीन के कारण जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है। एंजाइम प्रोटीन होता है जो आपकी कोशिकाओं के भीतर और बाहर होने वाली हजारों रासायनिक प्रतिक्रियाओं की सहायता करते हैं। एंजाइमों की संरचना उन्हें सबस्ट्रेटस नामक कोशिका के अंदर अन्य अणुओं के साथ गठन करने की अनुमति देता है, जो आपकी चयापचय के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करती है। तो आप लोग इस तरीके से पढ़ लीजिए दोस्तों, अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। प्रश्न नंबर 17 का आंसर देखिए। बच्चों में व्यवहारगत समस्याओं के विषय में लिखित इसके कारण लिखिए। समस्या व्यवहार वे हैं जिन्हें आमतौर पर स्वीकार नहीं माना जाता। लगभग सभी के पास विघटनकारी व्यवहार या निर्णय में त्रुटि का क्षण हो जा सकता। हालांकि समस्या व्यवहार एक विघटनकारी व्यवहार या निर्णय में त्रुटि का क्षण हो जाता है। हालांकि समस्या व्यवहार एक सुसंगत पैटर्न है। गंभीरता के संदर्भ में समस्या व्यवहार भिन्न हो सकते हैं। वे बच्चे के साथ साथ वयस्कों में भी हो सकते हैं। समस्या व्यवहार वाले लोगों को अक्सर अपने लक्षणों में सुधार के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चों में बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण व्यवहार होते हैं जो उनकी उम्र के लिए आदर्श से बाहर होते हैं। ये समस्याएं बच्चों के जीवन में अस्थायी तनाव के कारण हो सकती हैं या वे अधिक स्थायी विकारों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। सबसे आम विघटनकारी विकारों में विपक्षी उद्दंड, कुछ बच्चों में बेहद कठिन और उद्दंड विकार, आचरण विकार और ध्यान घाटे की सक्रियता विकार शामिल है। प्रश्न नंबर 18 का सलूशन देखिए। संसाधन की परिभाषा दीजिए। संसाधन की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। संसाधन शब्द का अभिप्राय मानव उपयोग की वस्तुएं से है। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों हो सकती हैं। भूमि, जल, वन, वायु, खनिज, घरों, भवनों, परिवहन एवं संचार के साधन से काफ़ी उपयोगी भी हैं और मानव के विकास के लिए आवश्यक भी है। जेम्स फिशर के शब्दों में संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। संसाधन का महत्व। मृदा संसाधन का महत्व। मिट्टी के लिए आधारभूत संसाधनों में से एक मानव को आवश्यकताओं की जल संसाधन का महत्व। मानव के लिए जल पूर्णतः प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार है। पृथ्वी पर जल से भरे हुए स्थानों का कुल क्षेत्रफल लगभग 70% है। जल मनुष्य की जैविक आवश्यकता है जिसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। जीवन के अनिवार्य स्रोत प्राणवायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। मनुष्य के शरीर में प्रमुख जैविक क्रियाएं निभाने वाले खून का 78% भाग भी जल ही होता है। यही जल मानव के शरीर में रक्त के माध्यम से समस्त पोषक तत्वों का अंग प्रत्यंग तक पहुंचता है। पॉइंट नंबर 1, संसाधनों का महत्व। मृदा संसाधन का महत्व। जल संसाधन देख लीजिए। वन संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों में वन संसाधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही मानव अपने भोजन के लिए वनों पर ही निर्भर रहता है। आदिकाल में जब मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था तो वह वनों से ही भोजन प्राप्त करता था। भोजन पदार्थों के कंदमूल, फल जैसे नारियल, अखरोट, अंजीर, जामुन, आम तथा ताड़ से प्राप्त गुड़ आदि प्राप्त करता था तथा वन जीव जंतुओं के शिकार का उदरपूर्ति करता था। जीव जंतुओं का महत्व। जैविक संसाधन प्राचीन काल से ही मानव के लिए अत्यंत सुलभ व प्राथमिक संसाधन। विश्व में मानव का सबसे बड़ा आर्थिक संसाधन पशुधन ही है। सभ्यता के प्रारंभ में पशुओं से। प्रश्न नंबर 19 की निम्न की धुलाई में क्या अंतर है। रेशमी और जानी वस्त्र, सफेद बरगां सूती वस्त्र, नायलॉन या पॉलिएस्टर। रेशमी वस्त्रों को धोते समय कास्टिक सोडे का न्यूनतम प्रयोग करना चाहिए। रेशमी कपड़ों को अधिक गर्म
पानी में नहीं धोना चाहिए और इन्हें अधिक कसकर नहीं निचोड़ना चाहिए। सूती वस्त्र धोते समय गर्म पानी व कास्टिक सोडे का प्रयोग कर सफ़ेद सूती वस्त्र को धोते समय रानी पाल व नील का भी उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये होम साइंस का आप लोगों का फुल सोल्यूशन था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें, जिससे भी कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों का किस पेपर का सलूशन चाहिए। हम आप लोगों के लिए जल्द सलूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।